अमीर गांव में गरीब मछुआरा रहता था। मछुआरा गरीब तो था, लेकिन लालची भी बहुत था। हे प्रभु, आज इतनी मछलियाँ मिल जाती कि कम से कम 8 दिनों तक मछलियाँ पकड़नी न पड़ती। मछुआरा जाल डालने वाला ही था कि उसकी नज़र पास पड़े एक बर्तन पर पड़ती है। ये कैसा बर्तन है? लगता है पुराना है, यानी ये महंगा बिकेगा। चलो इसे घर ले चलते हैं। मछुआरा बर्तन उठा लेता है, लेकिन जल्दबाजी में बर्तन उसके हाथ से छूट जाता है और गिरकर खुल जाता है। क्या हुक्म है मेरे आका? नहीं 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 भाई, मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया। नहीं नहीं, आप मेरे मालिक हो, मैं आपका गुलाम हूँ। आप मेरे गुलाम हो, मतलब आप मेरी हर इच्छा पूरी करोगे? हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ। मैं आपकी 3 इच्छाएं पूरी करूँगा, तो मांगो, अपनी पहली विश मांगो। तो मेरी पहली इच्छा है कि मेरा एक आलीशान घर हो, ऐसा घर गांव में किसी के पास ना हो। जो हुक्म मेरे आका। आपका घर तैयार हो चुका है और अब आपके पास केवल 2 इच्छाएं रह गई हैं, केवल 2 विश। मछुआरा अपने घर जाता है और आलीशान घर देखकर बहुत खुश हो जाता है। आप लालच छोड़ दो, क्योंकि ज्यादा लालच ठीक नहीं होता है। लालची आदमी हमेशा नुकसान ही उठाता है। पत्नी के समझाने पर भी मछुआरा नहीं माना। वह एकांत में सोचने लगा। वह जिन्न मेरी केवल 3 इच्छाएं पूरी करेगा, उसमें एक मैं मांग चुका हूँ। 2 इच्छाओं में मैं क्या मांगूं कि मुझे कभी किसी चीज की जरूरत ना पड़े। पता करता हूँ कि सबसे कीमती क्या होता है। मछुआरा सबसे कीमती चीज गांव वालों से मालूम करने चल देता है। सबसे कीमती क्या होता है? भाई, सबसे कीमती सोना होता है, बहुत महंगा मिलता है। मछुआरा जिन्न से दूसरी विश मांगने चल देता है। सुनो जिन्न भाई, मैं जिसमें हाथ लगाऊं वह सोना हो जाए, यही मेरी दूसरी इच्छा है। ठीक है, मैं तुम्हारी यह भी इच्छा पूरी करता हूँ, लेकिन तीसरी विश तुम्हें जल्दी मांगनी होगी। मछुआरा खुशी खुशी अपने घर लौट आता है और अपनी पत्नी से भोजन मांगता है। पत्नी भोजन लाकर देती है, लेकिन मछुआरे के छूते ही थाली सोने की हो जाती है। हड़बड़ाकर पत्नी के हाथ से थाली छूट जाती है। थाली पकड़ने के चक्कर में मछुआरा अपनी पत्नी को छू लेता है। पत्नी भी सोने की बन जाती है। हे भगवान, मेरे लालच के कारण मेरी पत्नी सोने की हो गई। अब मैं क्या करूं? अभी जाकर उस जिन्न से कहूंगा कि मेरी पत्नी को ठीक कर दे। मछुआरा किनारे पर पहुंचता है तो उसे बर्तन के पास से कागज पर कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है। जो इंसान इस जिन्न से तीनों इच्छाएं मांगेगा, तो तीसरी इच्छा पूरी होते ही वह जिन्न आजाद हो जाएगा और वह इंसान हमेशा के लिए इस बर्तन में कैद हो जाएगा। मछुआरा दुखी मन से घर लौट आता है। जैसे ही घर पहुंचता है, तभी जिन्न आ जाता है। मेरे आका, तीसरी विश मांगो, जल्दी मांगो। नहीं, मैं तीसरी इच्छा नहीं मांगूंगा। अगर 15 दिनों में तुमने तीसरी बार कुछ नहीं मांगा तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। हे भगवान, कैसी दुविधा में फांस दिया। अगर मांगूंगा तो भी मारा जाऊंगा, नहीं मांगूंगा तो भी मारा जाऊंगा, और मेरी पत्नी तो पहले से ही सोने की बन चुकी है। मछुआरा उदास होकर गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठा था। तभी एक महात्मा आ गए। क्या हुआ बेटा, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। बाबा, मेरी कहानी लंबी है। मछुआरा अपनी पूरी कहानी बताता है। बेटा, जो कुछ भी हुआ तुम्हारे गलत लालच के कारण हुआ। अब लालच मत करना। जाओ, मानसरोवर का जल लाओ और अपनी पत्नी पर छिड़क दो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मानसरोवर का रखवाला तुमसे एक सवाल पूछेगा। अगर सही जवाब दे पाए तभी तुम्हें जल देगा। ये कहते हुए महात्मा चल देते हैं। मछुआरा अपने तोते को लेकर चल देता है। मिट्ठू, यह हमारी परीक्षा की घड़ी है। रखवाला जो भी पूछे उसका सही जवाब देना होगा। आप चिंता न करो, मैं पूरी कोशिश करूंगा। दोनों मानसरोवर पर पहुंच जाते हैं। रखवाला उन्हें रोककर उनसे सवाल पूछने लगता है। बताओ, वह कौन सा काम है जो इंसान को कभी नहीं करना चाहिए? मिट्ठू को मछुआरे का जीवन याद आ जाता है और वह तुरंत जवाब देता है। मनुष्य को जीवन में लालच नहीं करना चाहिए और झूठे प्रलोभन और अहंकार से बचना चाहिए। रखवाले को सही जवाब मिल जाता है और वह जल ले जाने देता है। मिट्ठू,
इस समस्या से तो निकल गए, लेकिन जिन्न वाली समस्या तो बाकी है। अगर मांगूंगा तो जिन्न मुझे बर्तन में कैद कर देगा और नहीं मांगूंगा तो 15 दिन बाद मुझे मार डालेगा। आपको उपाय घर बताऊंगा। पहले इस जल से मालकिन को ठीक करते हैं। जैसे ही मछुआरे ने जल छिड़का तो पत्नी पहले जैसी हो गई, लेकिन तभी जिन्न आ गया। अपनी तीसरी इच्छा मांगो, नहीं तो मैं तुम्हें आज मार डालूंगा। तभी मिट्ठू मछुआरे के कान में कुछ बताता है। जिन्न भैया, तुम समुद्र के बिल्कुल किनारे 20-20 लकड़ियों की 100 लाइनें बनाओ। फिर 100वीं लाइन की तरफ से सभी लाइनों की गिनती करो। अगर गिनती में 100 लाइन पूरी हो जाएगी तो मेरी तीसरी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। अरे वाह, ये तो बहुत आसान है। अभी तुम्हारी इच्छा पूरी करते हैं। चलो समुद्र के किनारे। जिन्न 20-20 लकड़ियों की 100 लाइन तैयार करता है। फिर 100वीं लाइन की ओर से जब तक पहली लाइन तक पहुंचता है, तब तक 20-30 लाइन लहर में बह जाती है, तो हर बार लाइन कम पड़ जाती है। एक महीने से लाइन तैयार कर रहा हूँ, लेकिन हर बार गिनती कम पड़ जाती है। इससे अच्छा तो उस बर्तन में ही था। दिन भर आराम से सोता तो था, अब वहीं जाता हूँ।